Good morning, young learners. How are you all today? Welcome back to my channel. पिछले हफ्ते हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 डिजिट नंबर्स देखा था, एक सिंगल स्टेप में, एक ही बार में। ये मल्टीप्लिकेशन हम लोगों ने वैदिक मैथमेटिक्स के सूत्र ऊर्ध्व त्रियक भ्यम सूत्र से सीखा था। आज हम लोग इसी सूत्र को और एक्सटेंड करेंगे, 3 डिजिट मल्टीप्लिकेशन देखेंगे, वो भी बिल्कुल एक ही लाइन में। वीडियो के एंड में कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस और मेंटल एक्सरसाइजेस भी हैं, जिन्हें सॉल्व करके आप अपने मैथमेटिक्स कैलकुलेशन को और इम्प्रूव कर पाएंगे। तो चलिए पहले एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। मल्टीप्लाई 112 बाई 214। तो इस मल्टीप्लिकेशन को हम लोग ऊर्ध्व त्रियक भ्यम सूत्र से यूज़ करके करेंगे। ये वैदिक मैथमेटिक्स का बहुत ही यूज़फुल सूत्र है। बिल्कुल पहले की तरह हम लोग राइट साइड और लेफ़्ट साइड को सबसे पहले मल्टीप्लाई करके अलग कर देंगे। हम लोग इस प्रोसेस को लेफ़्ट हैंड साइड से शुरू करते हैं। फर्स्ट स्टेप में होता है 2 1 is 2 एंड एट द राइट एंड वी हैव 4 2 is 8। तो फर्स्ट स्टेप हम लोगों ने क्या किया, 2 1 जा 2, और हमारा सेकेंड स्टेप क्या होता है, राइट साइड का 4 2 जा 8। अब बीच के हिस्से को हम लोगों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। जैसे हम लोगों ने इससे पहले वाली वीडियो में देखा था, बिल्कुल उसी तरह हम लोग इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। लेकिन पहले वीडियो में सिर्फ 2 डिजिट नंबर्स यूज़ किए थे, अभी हम लोग 3 डिजिट नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और मल्टीप्लिकेशन का बेसिक रूल होता है कि हर डिजिट हर दूसरे डिजिट के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के स्टेप्स कुछ बढ़ जाते हैं। पहला स्टेप देखते हैं। सबसे पहले स्टेप में हम लोग ऊपर के राइट हैंड साइड के डिजिट 1 और 2 को नीचे के राइट हैंड साइड के डिजिट 1 और 4 से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। आप इसे लेफ्ट हैंड साइड से भी शुरू कर सकते हैं। 1 1 को 2 1 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप, बिल्कुल सेम रहेगा। अभी हम लोग राइट हैंड साइड से देख लेते हैं। 1 into 4 is 4 plus 2 into 1 is 2 which gives us 6। तो हमारा सेकेंड डिजिट हो जाता है 6, 10th डिजिट हो जाता है 6। थर्ड स्टेप में हम लोग ऊपर के तीनों डिजिट को नीचे के तीनों डिजिट के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे, 4 into 1 प्लस 2 into 2 plus 1 into 1 which gives us 9। ठीक है, हमें ये बात समझनी होगी यहाँ पे कि मल्टीप्लिकेशन में हर डिजिट, ऊपर के हर डिजिट 1 1 2 को हम लोग को 4 से भी मल्टीप्लाई करना है, 1 से भी मल्टीप्लाई करना है और 2 से भी मल्टीप्लाई करना है। अब नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग क्या करेंगे, राइट साइड के 2 और 4 को छोड़ दीजिए, बाकी दोनों डिजिट 1 1 ऊपर के 1 1 और नीचे के 2 1 को हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या मिलेगा, 1 into 1 is 1 प्लस 2 into 1 is 2, टोटल हो जाता है 3। तो हमारा ओवरऑल आंसर क्या आता है, 2 3 9 6 8। क्लियर। एक और एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 2 को 1 2 3 से। तो इस बार हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से देखते हैं। 1 into 2 gives us 2। उसके बाद हम लोग लेफ्ट हैंड साइड के ही दोनों डिजिट को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे
हमें मिलेंगे 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग ऊपर के तीनों डिजिट को नीचे के तीनों डिजिट के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। इसके लिए हम लोग लेफ़्ट कॉर्नर के ऊपर के नंबर से राइट कॉर्नर के नीचे के नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 2 इंटू 3। और ठीक इसी का उल्टा लेफ़्ट के नीचे के नंबर से राइट के ऊपर के नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, जो कि हमें देता है 1 इंटू 2। और बीच के दोनों नंबर आपस में मल्टीप्लाई होके हो जाएंगे 2 इंटू 1। तीनों को एक साथ ऐड करते हैं, 2 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1। इससे हमें 10 मिलेंगे। 10 का ज़ीरो हम लोग रख देंगे बीच में और 1 हो जाएगा कैरी। अब हमारे लेफ़्ट हैंड साइड का पार्ट ख़त्म हो चुका है, यानी कि 2 और 1 को हम लोग अवॉइड कर देंगे और नेक्स्ट दो डिजिट्स को हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमें मिलेंगे 1 इंटू 3 इज़ 3 प्लस 2 इंटू 2 इज़ 4। सो दिस इज़ इक्वल टू 7। और राइट हैंड साइड तो बहुत सिंपल है, सिंपल वर्टिकली मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 2 इज़ 6। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक कैरी ओवर है, इसे हम लोग कैरी करके ऐड कर देते हैं, तो हमारा फाइनल आंसर होगा 2 6 0 7 6। क्लियर? आई होप ये ट्रिक आप लोग को समझ में आई होगी। अभी फ़िलहाल थोड़ा कन्फ्यूज़न भी हो सकता है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के बाद ये ट्रिक बहुत इजी हो जाती है। एक चीज़ इस ट्रिक में हमें समझनी होगी कि हमारा एडिशन, सिंपल एडिशन हमारा बहुत फास्ट होना चाहिए। हम कैलकुलेशन में बहुत अच्छे होने चाहिए, तभी हम इस ट्रिक को यूज़ करके फटाफट मल्टीप्लाई कर पाएंगे। अगर आप कैलकुलेशन में अच्छे हो, सिंपल एडिशंस एंड सब्ट्रैक्शंस में अच्छे हो, तो कॉन्ग्रेचुलेसन्स। और अगर नहीं, तो अगले हफ्ते मैं आपको कैलकुलेशंस के कुछ अच्छे ट्रिक्स दूंगी, जिससे आप लोग कैलकुलेशन में काफ़ी अच्छे हो सकेंगे। इसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करके मुझसे जुड़े रहना होगा। अब देखते हैं हम लोग अपना दूसरा एग्जाम्पल। मल्टीप्लाई 217 बाई 352। तो लेफ्ट हैंड साइड से शुरू कर लेते हैं। 3 2 इज़ 6। सेकेंड स्टेप में हम लोग लेफ्ट हैंड साइड के दोनों डिजिट को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे हमें मिलेंगे 2 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 1 विच इज़ इक्वल्स टू 13। ओके, ये 13 का 1 हमारे अगले डिजिट में कैरी हो जाएगा और 3 हो जाएगा हमारे प्रोडक्ट का सेकेंड डिजिट। थर्ड स्टेप में हम लोग तीनों ऊपर के तीनों डिजिट को नीचे के तीनों डिजिट के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे हमें मिलेगा 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 7 प्लस 1 इंटू 5 विच इज़ इक्वल्स टू 2 2 इज़ 4 प्लस 3 7 इज़ 21 प्लस 5 इज़ इक्वल्स टू 30। ये 3 फिर कैरी ओवर हो जाएगा और 0 रह जाएगा बीच में। फोर्थ स्टेप, हम लोग राइट साइड के दोनों नंबर को नीचे के नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमें क्या मिलेगा? 1 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 7 इज इक्वल टू
2 प्लस 35 इज इक्वल टू 37। फिर से 3 कैरी हो जाएगा और 7 रह जाएगा यहीं पे। राइट साइड तो एकदम सिंपल है, 7 इंटू 2 हो जाता है 14, 4 रहेगा राइट हैंड साइड में और 1 हो जाएगा कैरी। अब इन सारे कैरीज को नॉर्मल एडिशन करके जोड़ देते हैं तो हमें क्या आंसर मिलेगा, 7 6 3 8 4। देखिए कितनी आसानी से हम लोगों ने 3 डिजिट मल्टीप्लिकेशन को सिर्फ एक सिंगल स्टेप में कर लिया। ज़रूरत है तो सिर्फ प्रैक्टिस की और फास्ट कैलकुलेशन की। फास्ट कैलकुलेशन हम लोग अगले वीडियो में कुछ ट्रिक्स सीखेंगे जिससे हम लोग फटाफट कैलकुलेट कर पाएंगे। अगर आप इस ट्रिक को अच्छे से समझते हैं, सीखते हैं और प्रैक्टिस करते हैं तो एक वक्त ऐसा आएगा कि आप 3 डिजिट का कोई भी मल्टीप्लिकेशन हो बिना पेन पेपर के देखते ही मेंटली सॉल्व कर पाएंगे। चलिए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। मल्टीप्लाई 380 बाई 436। फिर से लेफ्ट हैंड साइड से ही शुरू करते हैं। मैं आपको यहाँ पे एक बात बता दूँ, हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से इसलिए कर रहे हैं ताकि हम लोग मेंटली आंसर निकालने के योग्य बने। राइट हैंड साइड से सॉल्व करना भी उतना ही इजी है, सेम है प्रोसेस, लेकिन जब हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से करते हैं तो हम लोग मेंटली आंसर निकालने लायक हो जाते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करते हैं। 4 3 इज 12। बाकी दोनों लेफ्ट हैंड साइड को के डिजिट्स को हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 3 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 8, तो 3 3 इज 9 प्लस 4 8 इज 32। टोटल हो जाता है 41। 1 रह जाएगा यहीं पे, 4 हो जाएगा कैरी। नेक्स्ट स्टेप में तीनों डिजिट को नीचे के तीनों डिजिट के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 3 को 6 से, 4 को 0 से और 3 को 8 से। तो 3 6 इज 18 प्लस 4 0 इज 0 प्लस 3 8 इज 24 which gives us 42। ओके, ये 4 फिर से कैरी हो जाएगा और 2 रह जाएगा हम लोग के प्रोडक्ट में। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग राइट हैंड साइड के डिजिट्स को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे जिससे हमें मिलेगा 8 इंटू 6 प्लस 3 इंटू 0। सो 8 6 इज 48। इसका 8 यहीं पे रह जाएगा और 4 कैरी हो जाएगा नेक्स्ट डिजिट में। लास्ट स्टेप, राइट हैंड साइड का 6 इंटू 0 सिंपल 0 होता है, तो इसे हम लोग 0 लिख के छोड़ देंगे। अब जितने भी हमें डिजिट्स मिले हैं कैरी में, उन सबको हम लोग सिंपल कैरी ओवर करके ऐड कर देते हैं, तो हमें आंसर मिलेगा 1 6 5 6 8 0। तो क्या कहते हैं आप, है ना ये ट्रिक काफ़ी मज़ेदार, काफ़ी इंटरेस्टिंग? बस प्रैक्टिस करते रहिए एंड यू विल डेफिनेटली एक्सेल इन इट। एक और एग्जाम्पल देखें। मल्टीप्लाई 628 बाई 835। फिर से मैं लेफ्ट हैंड साइड से ही शुरू करती हूँ। 8 6 इज 48 लिख देंगे हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में। लेफ्ट हैंड साइड के दोनों डिजिट्स को हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 6 3 इज 18 प्लस 8 2 इज 16 विच गिव्स अस 34। ठीक है, इसमें 4 रह जाएगा प्रोडक्ट का हिस्सा बनके और 3 हो जाएगा कैरी ओवर। ओके, अब हम लोग ऊपर के तीनों डिजिट को नीचे के तीनों डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे जिससे हमको मिलेंगे 6 इंटू 5 प्लस 8 इंटू 8
प्लस 3 इंटू 2, तो 30 प्लस 64 प्लस 6, ये हो जाता है 100। तो 100 का 0 प्रोडक्ट का हिस्सा होगा और 10 हो जाएगा कैरी ओवर। अब हम लोग राइट हैंड साइड की तरफ देखेंगे। 2 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 8 इज इक्वल टू 10 प्लस 24 इज इक्वल टू 34। इस 34 में फिर से 3 कैरी ओवर हो जाएगा। अब लास्ट में 5 8 इज 40, जिसमें 0 लिखेंगे हम लोग प्रोडक्ट के राइट हैंड साइड में और 4 हो जाएगा कैरी ओवर। यहाँ पे हमें एक बात नोटिस करनी होगी। हमारे पास एक 2 डिजिट नंबर जो कि 10 है, वो भी एक कैरी ओवर है। तो इस 10 के 1 को हम लोग 3 के साथ मिक्स करके 4 को कैरी ओवर लेंगे, ना कि 3 को। अब ये सारे कैरी ओवर्स को ऐड कर देते हैं, तो हमें आंसर मिलेगा 524380। क्लियर? बहुत ही आसान ट्रिक है। अब इस ट्रिक को हम लोग एक दो एग्जाम्पल में बहुत फटाफट करने की कोशिश करेंगे सिंगल स्टेप में। क्या आप लोग सब रेडी हैं मेरे साथ मेरी स्पीड में एक सिंगल स्टेप में 3 डिजिट मल्टीप्लिकेशन के लिए? तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए 967 इंटू 439 का 1 स्टेप मल्टीप्लिकेशन रैपिड स्पीड में करते हैं। 4 9 इज 36। वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द लेफ्ट से शुरू कर रहे हैं हम लोग। 4 9 इज 36, 9 3 इज 27 प्लस 6 4 इज 24 विच विल गिव अस 51। 5 हो जाता है कैरी। नेक्स्ट स्टेप 9 9 इज 81 प्लस 4 7 इज 28 प्लस 6 3 इज 18। इनका सम इन टोटल में होता है 127। कैसे? फटाफट देखते हैं। 81 को हम लोग 80 से रिप्लेस करेंगे और 28 को 30 से रिप्लेस करेंगे, तो 80 प्लस 30 प्लस 18 होता है 128। लेकिन देखिए हम लोगों ने 81 में एक नंबर घटा के 80 बनाया है और 28 में 2 नंबर बढ़ा के 30 बनाया है, तो हमारे पास 1 नंबर एक्स्ट्रा है। इस 1 को हम लोग 128 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जो कि हमें देगा 127। ये हम लोग और अच्छे से अगले सेक्शन में फास्ट कैलकुलेशन में ज़रूर सीखेंगे। आगे देखते हैं। 6 इंटू 9 इज़ 54 प्लस 7 इंटू 3 इज़ 21, टोटल है 75। 7 जाएगा कैरी में और राइट हैंड साइड में 9 7 जाए 63, 3 होगा राइट हैंड साइड का रिजल्ट और 6 जाएगा कैरी में। तो ओवरऑल जब हम लोग कैरी को सबको ऐड कर देते हैं तो हमें आंसर मिलेगा 424513। बिल्कुल ऐसे ही एक और प्रॉब्लम देखते हैं। 853 मल्टीप्लाइड बाई 781। लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करते हैं। 7 8 इज 56। नेक्स्ट 8 8 इज 64 प्लस 7 5 इज 35, तो 64 प्लस 35 होता है 99। 9 कैरी है, ये आगे हम लोग जोड़ेंगे। थर्ड स्टेप होता है 8 1 इज 8 प्लस 7 3 इज 21 प्लस 8 5 इज 40, तो 40 प्लस 21 इज 61 प्लस 8 इज 69। इस 69 का 6 कैरी हो जाता है। नेक्स्ट स्टेप हो जाता है 5 1 is 5, 8 3 is 24, 24 प्लस 5 is 29। इसका 2 हो जाता है कैरी और लास्ट स्टेप होता है 3 1 is 3। तो जब ये कैरी हम लोग टोटल करते हैं तो हमें मिलेंगे 6 6 6 1 9 3। क्लियर? बहुत इजी टेक्निक है, प्रैक्टिस कीजिए,
बहुत आसानी से आप 3 डिजिट मल्टीप्लिकेशन को चुटकियों में कुछ ही सेकंड में सॉल्व कर पाएंगे। अपनी फैमिली को, अपने पेरेंट्स को, अपने फ्रेंड्स को भी ये सिखाइए और वैदिक मैथमेटिक्स को अपने डेली मैथमेटिक्स का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा ज़रूर बनाइए। ये टेक्निक्स बहुत इजी हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। ये टेक्निक सीख के हम लोग अपने कंसंट्रेशन को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। जिन बच्चों को कंसंट्रेशन की शिकायत रहती है, लॉजिकल रीजनिंग की शिकायत रहती है कि मैं लॉजिकली नहीं सोच पाता हूँ या फिर मेरा कंसंट्रेशन नहीं बैठता है, उनके लिए वैदिक मैथमेटिक्स एक बहुत अच्छी टूल है, क्योंकि हमें हर वक्त नंबर पर फोकस रखना पड़ेगा। और अगर हम इस चीज़ को कंटिन्यू प्रैक्टिस करेंगे तो ये इंटरेस्टिंग तो है ही, और इसके साथ साथ हमारा कंसंट्रेशन भी अच्छे से डेवलप होने लगेगा। हमें इंटरेस्ट आने लगेगा मैथ्स में या फिर किसी भी और सब्जेक्ट में। तो इसे अपनाना बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। इसी के साथ अब मैं दूंगी आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस, जिसे आप 1 स्टेप में ही सॉल्व करेंगे। ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से इस टेक्निक को समझने में मदद करेंगे। खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक समझ में नहीं आएगा, इसीलिए इसे प्रैक्टिस कीजिए, इन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए और टाइम सेट कीजिए, अपने लिए टाइम सेट कीजिए कि आप कितनी देर में ये क्वेश्चंस इस टेक्निक से सॉल्व कर सकते हैं। आप टैली कर सकते हैं रेगुलर टेक्निक से सॉल्व करके भी कि कौन सी टेक्निक ज़्यादा बेहतर, ज़्यादा फास्ट और ज़्यादा इजी है। कुछ ही देर में 2-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस करते करते आपके लिए ये टेक्निक बहुत इजी हो जाएगी। अपने अनुभव, अपने कमेंट्स, अपने सजेशंस मुझसे शेयर कीजिए नीचे कमेंट सेक्शन में। इसके साथ ही कुछ मेंटल प्रॉब्लम्स भी हैं जिन्हें आप विदाउट पेन, विदाउट पेपर सॉल्व करेंगे। क्वेश्चंस को देखिए, ऑब्जर्व कीजिए, एनालाइज कीजिए और 1 सिंगल स्टेप में आंसर लिखिए कमेंट सेक्शन में नीचे। ये वीडियो आपके लिए कैसा रहा? अगर हेल्पफुल रहा हो तो एक लाइक देके मुझे बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको ऐसी ट्रिक्स और इजी मैथमेटिक्स के फॉर्मूलाज, सूत्रस समझनी है तो। बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको मिले मेरा नोटिफिकेशन सबसे पहले। आप हमें फेसबुक पर भी लाइक एंड फॉलो कर सकते हैं। अभी तक हम लोगों ने इस सूत्र को सिर्फ 3 डिजिट मल्टीप्लिकेशन के लिए ही यूज़ किया है। इससे आगे बढ़ने के लिए, बड़े नंबर के मल्टीप्लिकेशंस के लिए हमें कैलकुलेशंस में, सिंपल एडिशन और सब्ट्रैक्शन में बहुत फास्ट होना होगा। इसलिए अगले हफ्ते हम मिलेंगे कुछ कैलकुलेशंस के इजी टिप्स एंड ट्रिक्स लेके, संडे 11 AM। टिल देन, keep practicing, stay home, stay safe. Thank you.